बस आप कुछ कह क्यों नहीं रही अदा? क्योंकि आप अगर उन लड़कियों की आवाज बनी है जिनके साथ मैं जानती हूँ एक एक्टर हमेशा उस ग्राउंड रियलिटी को पहले समझता है। फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का। औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का। उन भाई को जवाब दे रहा हूँ मैं। नहीं है कहीं मतलब जर्मन शेफर्ड वगैरह कोई कुछ नाम है, कॉपीराइट है अपना घर का गाना। जर्मन शेफर्ड तो कुत्ते का नाम है ना। जर्मन शेफर्ड कहीं और भी हैं, कुत्ते कहीं घड़े भौंक रहे हैं जर्मन शेफर्ड वाले। लेयर बाय लेयर समझा देंगे कि तुम क्या हो, लेयर बाय लेयर। उसमें हम फिल्म में ज्यादा ध्यान दे रहे थे, अब हम तुम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। तो लेयर बाय लेयर समझा देंगे कि तुम क्या हो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा और तुम्हारे वाली जो चाहने वाली जो जाहिलों की मंडली है ना, उनको भी पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में ध्रुव राठी के केरला स्टोरी की वीडियो के बाद से ही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी यहाँ पर बनी हुई है। लगातार यूट्यूबर्स उनके ऊपर वीडियो बना रहे हैं और वो भी पता नहीं क्यों, लेकिन उन यूट्यूबर्स को रिप्लाई कर रहे हैं। दोस्तों क्या है पूरा मामला, आइए हम समझते हैं। दोस्तों केरला स्टोरी मूवी जो कि एक कहानी है कन्वर्जन के ऊपर, उसके ऊपर जब से ध्रुव राठी ने वीडियो बनाया है तब से उनको दोनों तरीके के रिस्पॉन्सेस मिले हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो वहीं उनको कुछ लोगों से भीषण विरोध भी देखने को मिला है। दोस्तों अब ये समझते हैं भाई साहब ध्रुव राठी ये क्या कहते हैं केरला स्टोरी के बारे में। ध्रुव राठी का ये कहना है कि जो 32,000 का नंबर दिखाया गया है पिक्चर में वो पूरी तरह से गलत है। उनका ये कहना है कि 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था और ये 32,000 नंबर पूरा फेक है, मूवी प्रोपेगेंडा है। दोस्तों जब मुल्क जैसी पिक्चरें जैसे अभी आपके स्क्रीन के आगे आ रही होंगी, ऐसी पिक्चरें जब आती हैं तब यही ध्रुव राठी जैसे लोग शांत बैठे रहते हैं। अब जब कोई पिक्चर लोगों को जागरूक करने के लिए आती है, जब लोगों को सच दिखाने के लिए आती है, तब ध्रुव राठी जैसे लोग 16 मिलियन से ज़्यादा लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक बात डाल देते हैं कि शायद हाँ ये पिक्चर फेक होगी। किस तरीके से ध्रुव राठी अपने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके पेश करता है, आइए ये समझते हैं। दोस्तों ध्रुव राठी ने कहा कि ये काम 3 लड़कियों के साथ हुआ है। अब यही बात को अगर हम उल्टा करके देखें, अगर यही किसी मुस्लिम लड़की के साथ किसी हिंदू लड़के ने करा होता और कोई मुस्लिम कहता कि ये काम तो केवल 3 के साथ हुआ है, तो आपका इस पर क्या कहना है? दोस्तों बदल गई ना बात पूर्ण रूप से। ये व्यक्ति ये कह रहा है कि 3 के साथ हुआ तो कौन सी बड़ी बात है, मर्डर 3 लोग का हुआ, खून 3 लोग का हुआ, या कोई भी गलत काम 3 लोग के साथ हुआ, 32,000 के नंबर से क्या मतलब है? इसको ये नहीं समझ में आ रही कि एक के साथ भी करा गया गलत काम गलत ही होता है। इसको शायद बचपन में ये नहीं बताया गया कि चोरी 1 रुपए की हो या 10,000 रुपए की हो, चोरी चोरी होती है। कन्वर्जन 1 का हुआ हो या 32,000 का हुआ हो या 32 लाख का हुआ हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो कन्वर्जन हो रहा है, जो ISI से लिंकिंग है, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। ये लोगों को ये समझाता है दोस्तों कि जो मूवीज़ बन रही हैं वे सब प्रोपेगेंडा वाली हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर ये प्रोपेगेंडा होता दोस्तों, ये पिक्चर अभी तक अपने बजट से 10 गुना ज़्यादा कमा चुकी है। ये जो वीडियो बनाता है उसकी शुरुआत में हिटलर के द्वारा कही गई एक लाइन बताता है कि अगर एक झूठ को बहुत बार बोला जाए तो वो झूठ सच हो जाता है। तो जैसे ये झूठ बोल रहा है लगातार अपनी वीडियोस में, अगर वो झूठ वो बार बार बोलता है, उसके जितने भी व्यूअर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो झूठ सबको सच लगने लगता है। लोगों को लगने लगता है कि हाँ ये प्रोपेगेंडा मूवी है। दोस्तों ये लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि लोग पिक्चर ना देखें। आप मुझे एक बात बताइए, अगर पिक्चर में इतनी खामियां होती तो इतना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कभी हुआ ही नहीं होता। इस चीज़ पे अगर इनसे सवाल करा जाए कि आप जो अगर बोल रहे हैं वो सच है, अगर आप ये बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी ने काम नहीं किया और अगर ये सच है तो लोग बार बार नरेंद्र मोदी की सरकार को क्यों चुनते हैं? अगर वो बोल रहे हैं कि केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा मूवी है तो लोग बार बार क्यों देख रहे हैं? दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो केरला स्टोरी पर वीडियो बनाया गया ध्रुव राठी के द्वारा,
वो पूरा मैनिपुलेटिंग वीडियो था। अब दोस्तों हम सच जानते हैं कि क्या हुआ था असलियत में केरला स्टोरी वाली पूरी कहानी में, और हम ये जानते हैं कि दोस्तों क्या फैक्ट्स रियल हैं और क्या फैक्ट्स फेक हैं। दोस्तों जितने भी ये फैक्ट चेकर्स होते हैं, मैनिपुलेटर्स होते हैं, ये किसी ना किसी बुक का सहारा लेते हैं आपका विश्वास जीतने के लिए, मगर दोस्तों ये कभी भी इस बुक को नहीं दिखाएंगे आपको। इस बुक का नाम है स्टोरी ऑफ अ रिवर्जन, हाउ आई कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड रिटर्न्ड टू सनातन धर्म। दोस्तों ये बुक कन्वर्जन के ऊपर है। केरला स्टोरी से ही काफ़ी क्लोज रिलेशन है इसका, क्योंकि ये भी वहीं की सच्चाई के बारे में दर्शाती है। दोस्तों इस बुक में क्या है आइए जानते हैं। तो दोस्तों ये बुक है जिसका नाम है स्टोरी ऑफ अ रिवर्जन, हाउ आई कन्वर्टेड टू इस्लाम एंड रिटर्न टू सनातन धर्म। ये लिखी गई है ओ श्रुति के बारे में, जो कि बताती है कि किस तरीके से हमारे देश में लड़कियां इस जाल में फंस रही हैं जिसका प्रेम का जाल है। दोस्तों जो प्रेम के बगल है उसके अगल बगल देखिए मैंने किस तरीके के आइकन्स लगाए हुए हैं। ये दर्शाना ये चाहता है कि इसी तरीके के आइकन्स, मतलब इसी तरीके की फेक ट्रैप में आज की तारीख में लोग, लड़कियां और लोग हमारे देश में फंस रहे हैं, और जिसको हमारे देश में आज लव जिहाद का नाम दिया गया है। कभी भी ध्रुव राठी या उसके साथी इन सब चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। खुद को देशभक्त कहने से कोई व्यक्ति देशभक्त नहीं हो जाता है। खुद को देशभक्त तो अरविंद केजरीवाल भी कहता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि क्या अगर ये बुक झूठी है तो इसको पब्लिश क्यों कराया गया, अगर ये बुक झूठी है तो इसको बैन क्यों नहीं करा गया, कभी ध्रुव राठी इस बुक के बारे में बात क्यों नहीं करता है। ये सवाल मैं नहीं, पूछता है पूरा भारत। अब बात ये आती है कि इतनी ज़्यादा दिक्कत केरला स्टोरी से हो क्यों रही है। दोस्तों केरला स्टोरी के ऊपर मोदी जी ने ये कह दिया था कि केरला स्टोरी का एक्चुअली रेफरेंस मोदी जी ने दे दिया था जब वो कांग्रेस के खिलाफ रैली कर रहे थे। बस यही कारण है। अब आपको पता है इनको मोदी से कितनी दिक्कत होती है, बस मोदी के विरोध में केरला स्टोरी का विरोध कर दिया। इस ग्राफ में साफ आप पॉपुलेशन देख सकते हैं। अब ये देखिए ये वही ग्राफ है, बस थोड़ा टैबुलर फॉर्म में है। इसमें आप देखिए हिंदू पॉपुलेशन 54.73% है और मुस्लिम पॉपुलेशन 26.56% है। बता दो ये सेंसस है था 2011 में एक सेंसस हुआ था ऑल ओवर इंडिया, इसमें ये केरला का सेंसस है और उसमें ये हिंदू पॉपुलेशन बताई जा रही है जो कि 54.73% कॉन्स्टिट्यूट कर रही है और मुस्लिम पॉपुलेशन केवल 26.56% है केरला में। दोस्तों अब आप थोड़ा ताज्जुब करिएगा क्योंकि इसके बाद मैं जो चीज़ दिखाऊंगा उससे ध्रुव राठी की और उसके साथियों की धोती खुल जाएगी। अब आप देखिए मैं क्या सामने सबूत लाया हूँ आपके। दोस्तों एक पॉइंट आपको पहले समझा दूँ कि जो केरला स्टोरी मूवीज़ में दिखाई गई कि किस तरीके से जो मुस्लिम की मेल्स उन्होंने फीमेल्स को टारगेट करा हिंदूज़ की, तो ऐसा केरला में ही क्यों हुआ। दोस्तों अनलाइक दूसरे स्टेट जहाँ पे हमेशा फ़ीमेल की पॉपुलेशन कम होती है, केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें हमेशा पिछले मुझे लगता है 10-20 सालों से फ़ीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो कि आप फ़िलहाल इस ग्राफ से देख सकते हैं। ये कोई मैंने नहीं बनाया घर पे बैठकर, ये विकीपीडिया के द्वारा दिया गया ग्राफ है, ऑफिशियल डेटा है, निकालना हो आप नेट से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कि 2001 में जो मेल पॉपुलेशन है वो फीमेल से कम थी और वही चीज़ 2011 में भी कैरी ऑन हुई, जो मेल पॉपुलेशन है वो फीमेल से कम है। यानी कि जो फीमेल्स हैं वो इजी टारगेट बन सकती हैं ऐसे में, क्योंकि वो यहाँ पर ज़्यादा है मेल से। तो ये बात समझनी ज़रूरी होगी कि केरला को ही क्यों टारगेट बनाया गया, ये हरियाणा या किसी और राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मेल की पॉपुलेशन डोमिनेंट है मगर केरला में फ़ीमेल्स की पॉपुलेशन डोमिनेंट है। ये बात पहले ही आप समझ लीजिए। और यहाँ पे एक द प्रिंट की ओर से एक आया है कि 40 इंडियंस जिन्होंने आईसिस ज्वाइन करी अब वो मिडिल ईस्ट में हैं। अब ये रेफरेंस दोस्तों याद रखिएगा क्योंकि ये आगे मैं आपको मतलब सनसनीखेज खुलासा करने वाला हूँ इस पॉइंट पे। याद रखिएगा वर्ड 40 इंडियंस मिडिल ईस्ट, बस ये टर्म याद रखिए 40 इंडियंस और मिडिल ईस्ट, ठीक है। बस जो सनसनीखेज खुलासा मैं करने वाला था शुरुआत में हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन के ऊपर, अब वो यहाँ पर साफ हो जाएगा। दोस्तों आज़ादी हो गई थी 1947 से, तब से लगातार देखिए हिंदू की जो पॉपुलेशन है
परसेंटेज 1901 में 68% था, 1999 में 56% और लगातार हिंदू पॉपुलेशन गिरती जा रही है। वही मुस्लिम पॉपुलेशन जो शुरुआत सबसे ऊपर 17.5% है, आते आते 26.6% है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन लगभग 14% है और नीचे आते आते 18.4% हो चुकी है। यानी कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है और हिंदूज़ की पॉपुलेशन लगातार कम होती गई है। ऐसा क्यों हुआ है ये आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, लगातार हिंदू पॉपुलेशन कम होने का कारण ये है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं बल्कि किस तरीके से कन्वर्जन्स हो रहे हैं, किस तरीके से फीमेल्स को मेल्स को कन्वर्ट करा जा रहा है, दूसरों की फेथ में भरोसा दिलाया जा रहा है। आप कंपैरिजन देखिए दोस्तों, एरो बना के मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है। 56.6% और 24.7% 2001 में, वो 24.7 पढ़ के हो गया 26.6 और वो 56% हो गया 54.9%। अगर अभी किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो आप ये वाला ग्राफ देखिए। ये ग्राफ कहता है कि 2001 में जो हिंदुइज्म की पॉपुलेशन थी वो थी 1,78,83,449 लोग, जो कि 2011 में हो गई 1,82,492। दूसरी तरफ देखने पर इस्लामिक पॉपुलेशन को ध्यान से देखा जाए तो 78 लाख से वो बढ़ कर के 88 लाख तक हो गई, यानी 10 लाख तक बढ़ी है। यही नहीं, क्रिश्चियनिटी पॉपुलेशन भी कम हुई है दोस्तों। देखने में आपको नंबर्स बढ़ गए होंगे, लेकिन वो देखिए परसेंटेज उसकी 1% का लगभग इसमें गिरावट आई हुई है और इस्लाम जो है वो बढ़ गया है, इस्लाम पॉपुलेशन। तो अब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि मुस्लिम ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो शायद इसलिए पॉपुलेशन बढ़ गई हो। तो ये देख लीजिए भैया, ये ग्राफ, सब ग्राफ बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आप नंबर्स अगर आप देख सकते हैं किसके ज़्यादा हैं किसके कम हैं, उसके बावजूद क्या हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कब तक होगा, ये मैं नहीं बता सकता। मगर जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। ना केरला वाली चीज़ सही हो रही है और ना जो ये यूट्यूब पर आकर के लोग गंद फैला रहे हैं ये सही है। दोस्तों, अगर आप इंडिया के मैप को भी ध्यान से देखें तो केरल के थ्रू मिडिल ईस्ट में जाना बहुत मुश्किल नहीं है यहाँ से। अब जो मैं लेके आया हूँ डेटा, अब इसको मैं पहले बता दूँ ये है क्या। केरल से जो लोग भारत को छोड़ करके गए हैं, ये उन्हीं का रेशियो है। पहले मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसके बाद जो आपको सामने जो मैं कैलकुलेशन करूँगा वो देख करके ध्रुव राठी को अपना वीडियो डिलीट कर देना चाहिए, चैनल डिलीट कर देना चाहिए और हाथ पैर जोड़ करके माफ़ी मांग करके उसको शांति से जर्मनी में बैठ जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, जो मैप मैंने लगाया है उसमें आप देख सकते हैं ईरान, इराक और सीरिया तीनों जगह है जहाँ पर बताया गया है कहानी में कि यहाँ पर गए हैं वो लोगों को लेकर के, 32,000 लड़कियों को लेकर के, और शायद कम है आंकड़ा, वो यहाँ का बताया गया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, नेबरिंग कंट्रीज़ इसकी कौन कौन सी हैं ध्यान से देखिए। तो सऊदी अरेबिया ऊपर आपको मिलेगा, वहाँ पर आपको एक छोटे सा देश कतार दिख रहा होगा कोने में, अभी आपको सर्कल कर दिया, ये देखिए। ऊपर आपके तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, ये सारे देश आपको दिख रहे होंगे और थोड़ा और नीचे ओमान दिख रहा होगा। अब आप कहेंगे कि यार क्या बताना चाहते हो, और यूएई भी दिख रहा होगा कतार के नीचे। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। देखिए, इंडिया के जो वीज़ा रिलेशंस हैं बाहर के देशों के साथ, ख़ास करके मिडिल ईस्ट के देशों के साथ जिनमें ईरान, इराक शामिल हैं, वो इतने अच्छे नहीं हैं, तो यहाँ पे आसानी से वीज़ा नहीं मिलता है। अब आप जानते ही होंगे कि किस तरीके से मतलब किसी को इंडिया में आना होता है तो पहले वो नेबरिंग कंट्री में ढूंढता है ताकि नेबरिंग कंट्री के थ्रू इंडिया में बॉर्डर के थ्रू इन्वेट कर सके। वैसे ही जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, देखिए सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, ईरान, टर्की, सीरिया, यहाँ क्यों जाना चाहते हैं वो लोग? उनका मकसद है टेररिज्म को बढ़ावा देना, ये बात सबसे बड़ी है। और जो यहाँ पर बोल रहे हैं कि 32,000 का नंबर, 32,000 का नंबर है, और इसका अगर टोटल करा जाए तो ये नंबर आ रहा है सामने। दोस्तों, कहने का मतलब केवल ये है कि किस तरीके से
केरला से बाहर लोग जा रहे हैं मिडिल ईस्ट की तरफ टेररिस्ट को बढ़ावा देने। दोस्तों, ध्रुव राठी जैसे लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं। कोशिश करिए इनकी बातों में ना आने का, सत्य को जानने का। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो विज़िट करिए चैनल, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नया चैनल है दोस्तों, सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके पास कोई नेक्स्ट वीडियो का सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।